नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी लोगों से मैंने कहा था कि भाई एक एक वीडियो आपको बना के देनी है। काफ़ी सारे बच्चों ने अलग अलग शहर के, इंडिया के हर एक कोने से लगभग हजारों की तादाद में वीडियो हमारे पास आई हैं, जिनमें से कुछ एक वीडियो आज हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं, जिससे कि सरकार तक ये जो युवा है ना, इसका दर्द पहुँचना चाहिए कि ये जो युवा है, कोई गांव से है, किसी के परिवार में खाने को नहीं है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई ये कह रहा है कि मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है। तो ये जो युवा का दर्द है वो आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, आप सभी को। तो आप सभी से भी ये कहूँगा, आप सभी इस मुहिम से जुड़े हैं, अपना एक एक वीडियो बनाइए और चाहे अपने फेसबुक पे या फिर हमें व्हाट्सएप करिए। हम सभी का वीडियो यहाँ पर अपने चैनल पर सर्कुलेट करेंगे, जिससे कि ये जो आपका दर्द है वो जगह जगह फैल सके, सरकार तक ये बात पहुंच सके कि बच्चा कितनी दुख और कितनी तकलीफ महसूस कर रहा है। लगातार उसने कितना दर्द देखा, कितने सालों से वो देख रहा है किसकी कंडीशन कैसी है। कोई गांव में ही बैठा है जहां बिजली तक नहीं आ रही है, बस लगातार पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, पर कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, उस पर इतनी जिम्मेदारियां परिवार की, कोई किसान खेती कर रहा है, वो कर्जा लेके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, कोई कर्जा लेके कोचिंग लेने आया है। तो ये सारा दर्द, चाहे कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई मेरा भाई हो या कोई मेरी बहन हो, जो भी परेशान है, जो भी समाज में इस चीज का सोल्यूशन चाहते हैं, वो सभी मेरे को वीडियो बना के जरूर भेजें। आप सबकी वीडियो इसी तरीके से मैं दिखाऊंगा और आप सभी लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस दर्द को, इस युवा के दर्द को आगे पहुंचाइए, क्योंकि जितना आप इसको फैलाएंगे उतना सरकार तक बात जाएगी। और मैं चाहता हूँ ये बात कोने कोने तक जानी चाहिए। कोने कोने से हमारे पास ये वीडियो आई है, पूरे इंडिया से मैं बता रहा हूँ, हजारों प्लस में वीडियो आई है, हजारों प्लस में। तो आप सभी लोगों से भी कहूँगा, आप भी अपनी वीडियो बनाइए, फेसबुक पर डालिए, क्योंकि ये मुहिम है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक सिस्टम साफ नहीं होगा। अभी देखिए, थोड़े टाइम के लिए आप देखेंगे कि भाई नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बाद में फिर सिस्टम वैसे ही हो जाएगा। हमें ये छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, यानी पेन किलर्स नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो परमानेंट जो है डिसीज को ही मिटाना है। तो इस मुहिम में लगातार साथ जोड़िए और आखिर तक जरूर देखिएगा एक एक बच्चे का दर्द, और आपको खुद ही ये लगेगा नहीं यार, ये वीडियो तो मेरे को शेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं हैं डिग्री लिए फिरता हूँ, जेब में पैसे नहीं हैं डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपने ही नज़रों में गिरता हूँ। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रंजन कुमार, एक एसएससी एस्पिरेंट और ग्रेजुएशन अभी मैंने किया है 2017 में। मैं 2017 से लगभग मैं मतलब कि तैयारी करने पे जुटा हुआ हूँ, और मैं एसएससी का समथिंग में देख रहा हूँ कि मतलब कि 2018 का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था, तो अभी तक मतलब उसका अभी तक जो यूएफएम का जो होता है वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, और 2017 का अभी तक तो ज्वाइनिंग भी क्लियर नहीं हुआ। और रेलवे का भी लीजिए, मैंने एक फॉर्म भरा था मार्च में 2019 में, वो अभी तक मतलब कि उसका वेंडर कौन है, मतलब कि वो मतलब एग्ज़ाम कौन लेगा सर, उसका अभी तक पता नहीं है। और सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब कि हमारे मोदी जी पे हमें इतना भरोसा था कि मतलब कि लगता था कि मतलब कि मोदी जी कुछ करेंगे। हमें ये मतलब कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब मोदी जी देखा जाए तो मतलब कि हमें देखो दांते तले चने चबवा रहे हैं यार, ऐसे क्या होता है समझ नहीं आ रहा है। हमारे माननीय मोदी जी से एक ही कहना है कि कृपया करके हमारे जितने भी एसएससी रेलवे के सब फॉर्म जब अटके पड़े हुए हैं, सारे के सारे जितने जल्द से जल्द आप क्लियर करवाओ। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज़ चाहिए, सिलेक्शन और टाइम पर एग्ज़ाम। वैसे तो आप वैकेंसी आदि कर ही चुके हो, और अब क्या बोला जाए सर, प्लीज़
हमारी विनती सुनिए। बस इतने ही कहना है आपसे। थैंक यू। नमस्ते मित्रों, आज जो हमारे देश का युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, हमारी सरकार से अपने हक को मांग रहा है, ये शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम युवाओं को सशक्त होने की आवश्यकता बहुत पहले ही थी, क्योंकि अगर हम सशक्त नहीं होंगे तो इस सरकार को मौका मिलेगा हमें और मूर्ख बनाने का, जो कि ये बहुत दिनों से बनाते आ रहे हैं। आज ये स्थिति है कि अगर देश का युवा अपने हक का कुछ मांगता है तो ये लोग क्या करेंगे, पिछली सरकार की गलतियों को जुड़ाना शुरू कर देंगे कि उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। हमें उससे मतलब नहीं है बिल्कुल भी। आप क्या कर रहे हैं, आपने कितने रोजगार दिए। मैं क्यों मानूँ कि ये एक लोकतांत्रिक सरकार है, ये तो तानाशाही है। जो बच्चे एग्ज़ाम देना नहीं चाहते उनसे ज़बरदस्ती एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और जो बच्चे चिल्ला कर पिछले 2 साल से 3 साल से एग्ज़ाम करवा लो, रिजल्ट करवा लो, पैसे भी ले लिए, फॉर्म भी भरवा दिया, सब कुछ कर दिया, उनका करवाया नहीं जा रहा है। मैं नालंदा से, अगर सर वेटिंग लिस्ट एसएससी में होता तो आज मैं जॉब कर रहा था, नंबर से एक नंबर से एक अच्छा किया। और मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं इस बार 1 साल और मिला है घर से तैयारी के लिए। इस बार नहीं हुआ तो समझिए कि अब मुझे आर्थिक करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सर अब हम लोग से बेरोज़गारी का आलम सहा नहीं जाता है। सर मोदी जी प्लीज़ आप कुछ कीजिए। हम सब घर जाते हैं, गांव जाते हैं तो रिलेटिव, घर के लोग, गांव के लोग सब पूछते हैं कब तक नौकरी लगेगी, कब तक क्या होगा। हम तो एग्ज़ाम दिए हैं, हमारा क्या कसूर है सर, हम तो एग्ज़ाम निकाले भी, लेकिन आप ही रिजल्ट रोक के रखे हैं। अब तक हम लोग को ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी सर। हम तो ये भी नहीं सोचे थे कि सर के पास ऐसा वीडियो बनाकर हम भेजेंगे। हम तो सोचे थे कि सिलेक्शन देने के बाद में सर के पास वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज ये दिन आप दिखा दिए मोदी जी। प्लीज़ आप इस पर कुछ कीजिए। Hello, this is Yash Pandey and I'm an SSC aspirant. I want to talk about the procedure of recruitment in SSC. It takes SSC and we want some change. I hope the government will listen, and I want to urge every student to raise his voice, to ask the government for our rights, for ask the government to change in the system. We can't bear it anymore. We want some change, and we will. If we will work together, we will get something. So I ask every student to raise his voice. We can do it, and we will do it. Thank you. मेरा नाम राहुल देव सिंह है। मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ अपनी बात देश के कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी तक पहुँचाना चाहता हूँ। सर, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक मेजर सब्सिडियरी है, उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया था 1 दिसंबर 2018 को। उस नोटिफिकेशन की एग्जाम कंडक्ट की गई 1 दिसंबर 2019 को, पूरे 1 साल के बाद। सर, मैंने और मेरे 148 साथियों ने मिलकर इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई किया है। हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस 31 जनवरी 2020 से लेकर 7 फरवरी 2020 तक पूरी की जा चुकी है। बट सर, द प्रॉब्लम इज कि हमें हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स अभी तक इशू नहीं किए गए हैं। मैं यहाँ MCL की किसी तरह की शिकायत करने नहीं आया हूँ। मैं समझता हूँ MCL की अपनी कुछ मजबूरियाँ होंगी, अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी, कोविड-19 को लेकर या फिर लॉकडाउन को लेकर, फिर चाहे वो फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो हमारे माइग्रेंट लेबर्स के बीच में, या फिर कोविड बेड्स डेडिकेट करने की बात हो, विच वी आर रियली प्राउड ऑफ कि हम MCL जैसी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। बट सर, मेरी ये हाथ जोड़कर निवेदन है MCL के मैनेजमेंट और MCL के CMD श्री BN शुक्ला जी से कि अगर आप एक बार हमारी तरफ ध्यान दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सर, MCL में सर्विस लेने के लिए हम लोगों ने कई रातें जगी हैं, काफ़ी जीत और मेहनत किया है सर, पर अब ऐसा लगता है कि हमारा हौसला टूटने लगा है सर। पता नहीं हमारी ज्वाइनिंग कब होगी भी कि नहीं। तो सर, मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, अपने 148 साथियों की तरफ से आपके सामने आया हूँ। सर, हमने कई बार आपको ट्वीट्स किए हैं, कई बार आपको फ़ोन कॉल किए हैं, पर हमें किसी तरह के कोई एग्जैक्ट आंसर या फिर कॉन्फिडेंस में लेकर किसी तरह के आंसर्स नहीं दिए जा रहे हैं।
इसलिए मुझे मजबूरन होकर ये वीडियो बनानी पड़ रही है, ताकि वो शायद ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। 99% चांसेस है कि ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर वो 1% भी चांस है कि ये वीडियो आप तक पहुंच सकता है या फिर पहुंचेगा, तो मैं वो चांस लेना चाहता था। सर, आपकी जो भी गाइडलाइंस हो, फिर चाहे वो भारत सरकार की गाइडलाइंस हो या फिर उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हो या फिर MCL के अपने कुछ गाइडलाइंस हो, सर हम वो हर गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। बस सर आप हमें हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू करवा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर। जय हिंद। नमस्ते सर, इस सिस्टम की वजह से आज ऐसी हालत हो गई है कि हम घर वालों के सामने ना तो उनसे कुछ पैसा मांग सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि NTPC का फॉर्म भरने के बाद जब एग्ज़ाम की लगन थी तो घर वाले कहने में पैसे भी देते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आज उनकी ये हालत है कि जब उनसे पैसे मांगते हैं तो बोलते हैं कि बहुत दिन दे लिए पैसे, अब कुछ काम धंधा करो और अपने आप शुरू हो जाओ। घर वाले कब तक सपोर्ट करेंगे सर? साल बीत गए, वर्ष बीत गए, लेकिन करे तो करे क्या? अब ना तो कोई काम कर सकते और ना कुछ और। गवर्नमेंट तो किसी की सुनती नहीं। ये सिस्टम अब इतना बकवास हो चुका है कि युवा की जो उम्र है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, ना उसको नौकरी देनी ना और कुछ। अल्लाह बोल। जय हिंद, जय भारत। मेरा प्रश्न सीधा मोदी जी से है कि ऐसे में कब तक बैठा रहूं, कब तक तैयारी करता रहूं? मैं एक किसान परिवार का बेटा हूं और हमारे माता पिता बहुत ही गरीब हैं, मजदूरी करके हमें पढ़ाते हैं और उनका मुझ पर थोड़ा भरोसा भी है कि हमारा बेटा नौकरी करेगा। तो नौकरी हम कहाँ से करेंगे? हम अपने माँ बाप का सपना कब पूरा करेंगे? क्योंकि जब वैकेंसी नहीं निकलेगी, मैं कितनी भी तैयारी कर लूँ, मैं वैसे तो अपने घर से बाहर रहता हूँ रूम लेके, वो कैसे भी करके हमें वहाँ पढ़ाते हैं। मैं बाहर तो चला गया पढ़ने के लिए, तैयारी भी बहुत मन से की मैंने, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? जब आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे, अगर निकालते भी हैं पैसा वसूल लेते हैं, और जब कराएंगे ही नहीं रिजल्ट, जब उसका एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, तो हमारा क्या होगा? ऐसे हम क्या करें? क्या फांसी लगा लें, सुसाइड कर लें? यही चाहते हैं आप लोग? इस देश का युवा क्या करे? फांसी लगा ले क्या करें? मोदी जी प्लीज़ देख लीजिए, बहुत 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 समस्या से गुजर रहे हैं मोदी जी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देख लीजिए, जल्दी एग्ज़ाम करवाइए, वरना अब मैं इतने से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम क्या है। नमस्कार सर, मैं मोदी जी से बस यही कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों को बोलते हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए खिलौना बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, जब यही सब करवाना था तो पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं ना? सब स्कूल कॉलेज को बंद करवा के खिलौना वाली फैक्ट्री खुलवा दें, अच्छा रहेगा। और ये NTPC का फॉर्म कब भराया और अभी तक एग्ज़ाम का आता पता नहीं है। हम लोग कितना गरीबी से झेल रहे हैं, उनको पता भी है कैसे घर में रहते हैं। आज हम लोग का घर का ऐसा हालत है सर, न घर के अंदर गेट का सुविधा है। सोचना चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। क्या बोलें, गुस्सा तो बहुत कूट कूट के भरा हुआ है सर। Hi everyone, I am Nilkuma Sahu and I am one of the CGL aspirants like all of you, and we all know that there is always inconsistencies in CGL exam procedure and result declaration, and it's high time to end this trend. So I want all of the aspirants to join this total campaign and raise their voice so that our career will be safe and our future generation will also be safe. And so please join this campaign. Thank you. हेलो सर, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं यूपी से हूँ। सर, यूपी में एक कोर्स है जिसका नाम DLED है और जिसके थ्रू प्राइमरी स्कूलों में टीचर बना जाता है। सर, जैसा कि कोरोना के कारण सर बाकी सभी जितने भी कोर्सेज हैं उनकी जितने भी एग्ज़ाम थे उन्हें प्रमोट करा गया। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड प्रमोट करके लास्ट सेमेस्टर वालों की एग्ज़ाम हो रहा है। पर सर यूपी में सर क्या है, यूपी DLED वालों का सर ना तो 2018 बैच का थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करा जा रहा है, ना ही हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर के बारे में कुछ बताया जा रहा है, और जो 2019 वाला बैच है ना उसका फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बताया जा रहा है, ना ही सेकंड सेमेस्टर के बारे में। सारे के सारे ऐसे ही परेशान हैं लोग सर।
सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अभी हाल ही में एक लड़के ने सुसाइड भी कर लिया है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार गवर्नमेंट चाहती क्या है, यूपी गवर्नमेंट चाहती क्या है। मंत्रियों को मैसेज करते तो वो अपना तानाशाही रवैया दिखाते, कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई अभी तक की फीडबैक नहीं आया। प्लीज़ सर हमारी आवाज़ बनिए और हमें हेल्प करिए। हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी परेशानी अपने सरकार को सुनाना चाहता हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा किसान हैं। वो ठेके की ज़मीन पे खेती करते हैं, सब्जी उपजाते हैं। आज बिहार में इतनी बारिश हुई, आप सब तो जानते होंगे कैसा रहा। अभी हम कैसे जी रहे हैं दिल्ली में, ये तो आप मेरे पास आके ही पता कर सकते हैं, ऐसे तो आप अनुभव कर नहीं सकते हैं। अरे ट्यूशन पढ़ा के जी रहा हूँ, 1000 रुपये में 2 घंटे पढ़ाना पड़ता है। ये हाल हो गई है साहब, अपनी भी पढ़नी पड़ती है, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। इतनी महंगाई है, सब कुछ महंगा है। मेरा छोटा भाई पैसा के कारण पढ़ाई छोड़ दिया। आज सिर्फ एक घर में मैं पढ़ने वाला हूँ, फिर भी नहीं हो पाता है सर, दूसरे से रुपए लेने पड़ते हैं। आज इस दोस्त से, कल उस दोस्त से, फलाने से, परसों चिल्लाने से, ऐसे ऐसे कैसे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और आप ऐसे हो कि अगर एग्ज़ाम लेते हो तो उसका रिजल्ट क्लियर नहीं करते हो, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाते हो। क्या है ये सब, क्या है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमस्कार। देखिए, आपको स्पष्टीकरण देना ही होगा। हमने बहुत आशा आकांक्षाएं लेकर के आपके ऊपर विश्वास किया था, आप विश्वास पर पानी फेर रहे हैं। आपने यूथ से ही सत्ता पाई थी, इसलिए यूथ के बारे में आपको सोचना ही चाहिए। और आप नहीं सोचिएगा तो कौन सोचेगा, कैसे चलेगा बताइए। ना हमें बीजेपी से मोहब्बत है, ना हमें कांग्रेस से प्यार, हमें तो चाहिए बस अपना अधिकार। माननीय प्रधानमंत्री जी, हैज स्पीक्स ऑफ फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। धन्यवाद। I am a SSC aspirant and my brother qualified the 2018 serial to tier 1 and tier 2, but tier the result still pending. What is this, sir? I feel very depressed. I don't talking about any government like that BJP, Congress, etc. I am talking about only our justice, sir. Only justice. Please, sir. ट्विटर के ऊपर एक मुहिम चली हुई है जो एसएससी सीजीएल के रिजल्ट को लेके और रेलिवेंट टीपीसी एग्ज़ाम को लेके, जो 2018 के अंदर पीछे वैकेंसी निकाली थी मार्च के अंदर। तो उसके बाद में सरकार है ना अपना इलेक्शन भी करवा लिया, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर लिया और अपनी सत्ता भी बना ली। लेकिन अभी तक रेलिवेंट टीपीसी एग्ज़ाम की कोई संभावना नहीं कि भाई एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई एसएससी का रिजल्ट डिक्लेयर करें और रेलिवेंट टीपीसी एग्ज़ाम की डेट फिक्स करें। अगर कॉलेज के एग्ज़ाम ज़रूरी हैं, जेई नीट्स का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, तो अगर ये ज़रूरी है तो भी एसएससी और रेलवे की एग्ज़ाम ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें तो बालक का एज भी लिखड़ा है। और जो बालक लगातार तैयारी कर रहा है तो वो स्ट्रेस में जाकर तो क्या होगा, सुसाइड करेगा। तो भाई सरकार से विनती है कि युवा के बारे में सोचो ज़्यादा से ज़्यादा। सर मेरा नाम आदर्श कुमार विश्वकर्मा है, मैं यूपी के सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। सर बढ़ती हुई बेरोज़गारी के कारण कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि मैं आत्महत्या करने जैसी फीलिंग आती है, पर क्या करूँ सर, माँ बाप का चेहरा देखकर हिम्मत नहीं होती। पर बढ़ते करप्शन के कारण मेरे माँ बाप इस उम्मीद में बैठे हैं कभी मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, आज हम सभी शिक्षकगण और विद्यार्थीगण एकजुट होकर एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं कि चाहे एसएससी का रिजल्ट हो, चाहे रेलवे का रिजल्ट हो, उसे जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए। और यह केवल एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी को रिजल्ट को दिया जाए और उसको समय से करवाया जाए। क्या नीट और जेईई का पेपर इतना ज़रूरी है? क्या एसएससी और रेलवे का परीक्षा उनके मायने कुछ नहीं रखता? सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और वीडियो या टेक्स्ट में से लिखकर सरकार को ये बताना पड़ेगा कि वो अपना काम सही से नहीं कर रही है। केवल हमें
कुत्ते बिल्ली में और खिलौने बुलाने की बात कर रही है, जो कि बहुत गलत है। हम स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम सब लोग कंपेन कर रहे हैं। आए सब लोग एक साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत। हेलो सर, मेरा नाम अखिलेश है। सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। सर पिछले 1.5 साल से मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी इंजीनियरिंग 2020 देने के लिए। तो सर सितंबर 2019 के अप्रॉक्स यूपीएससी ईएससी का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें रेलवेज़ की भर्ती इंक्लूडेड थी। बाद में रेलवे मर्जर का ढोंग किया जाता है तो बच्चे इग्नोर करते हैं कि चलो वो तो होता रहेगा। फिर 5 जनवरी 2020 को यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, सारे बच्चे देने जाते हैं। अगले दिन 6 जनवरी के आसपास वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर की रिलीज़ होती हैं, जिसमें मैंने देखा कि मेरा प्रीलिम्स 15 से 17 मार्क्स ज़्यादा से क्लियर हो रहा है। तो लगा कि चलो मेंस लिखेंगे, एटलीस्ट लिखने का मौका मिलेगा। 8 जनवरी 2020 को आरटीआई के थ्रू पता लगता है कि रेलवेज़ ने अपनी वैकेंसीज हटा ली हैं जो यूपीएससी ईएससी के नोटिफिकेशन में थी। काफ़ी मतलब बुरा सा लगा कि पूरी साल तैयारी करो और बाद में क्वालिफाई भी ना हो। सर फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेकार हो रखी है, हर जगह वैकेंसी कम करी जा रही हैं, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, हर जगह बुरा हाल है। सर हालत इतनी बुरी है कि सर उसके लिए गया था नोएडा में कॉल सेंटर के लिए, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, ये कह कि तुम तो सिविल इंजीनियर हो, कुछ 1-1.5 साल करोगे या छोड़ दोगे। सर इतनी हालत बुरी हो रखी है, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अनस्टेबल हो रखी है। फॉर्म भरने के लिए भी पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती सर घर पे। सर मैं एसएससी की तैयारी लगभग 3 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट क्लियर नहीं होने के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान और डिसअपॉइंटेड हूँ। शुरुआत में तो मैं बहुत ही जोश और उमंग के साथ तैयारी करना शुरू किया था, लेकिन क्या करूँ सर, कोई ऑप्शन अब नहीं बचा है। रिश्तेदार, पापा, मम्मी रोज़ पूछते हैं कि क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, और उनको एक ही जवाब देना पड़ता है कि नहीं इस बार तो नहीं, अभी नहीं आया है रिजल्ट, अभी नहीं आया है रिजल्ट। सर बहुत थक गया हूँ मैं, किसी तरह से गुजर बसर करता हूँ, ट्यूशन पढ़ा के अपना काम चला रहा हूँ। क्या करूँ सर, कब तक ऐसी ज़िंदगी चलेगी। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि हमारे जैसे जो लाखों करोड़ों युवाएं इस तरह से परेशानी से जूझ रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाए और कृपया कुछ निदान निकाला जाए इसका। इन आयोगों पर नज़र रखा जाए और टाइम टू टाइम वैकेंसी दिया जाए। हाँ, अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इन सब को लेके एक ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके एग्ज़ाम की डेट और एसएससी की सारी रिज़ल्ट, वो चाहे सीजीएल 2018 की हो या एमटीएस की हो, और तो इस चीज़ को लेके एक कैंपेन चल रहा है। तो प्लीज़ सारे स्टूडेंट सपोर्ट में रहें, ठीक है। शुभम जैन सर ने बोले हैं, ठीक है, हर टीचर ने बोला है हर कोई सपोर्ट में रहे और ट्वीट करते रहे। थैंक यू। हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। हम सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमें अपना अधिकार चाहिए। सारे स्टूडेंट्सों को नौकरी दे, हमें बेरोजगार नहीं रह के रहना है, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हम सरकार, हमें ना तो कोई कांग्रेस से मतलब है, ना तो हमें कोई बीजेपी से मतलब है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं इस भूमि से और इस सरकार से। हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और एक ही 2 बच्चा सेलेक्ट हो पाता है और सारे बच्चे को लात मार दिया जाता है। उनके टैलेंटों को नहीं पहचाना जाता। एक बच्चा 10 साल में 15 साल से मेहनत करता है, लेकिन उसको देखा नहीं जा रहा। हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। सरकार से हम नौकरी मांग रहे हैं, हम नौकरी मांग रहे हैं, हमें नौकरी चाहिए। इस बार नोटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। एसएससी नोटिफिकेशन तो ऐसे डालता है जैसे बच्चों को टॉफ़ी खिलाई जाती है। नोटिफिकेशन डाल के फिर भूल जाओ 6-6 महीने। हमें इस बार पूरा प्रोसेस में रिज़ल्ट चाहिए। हम सब्र इतना नहीं कर सकते, 4-4 साल का हमें सब्र करा रही है एसएससी इतने टाइम से। पहले नोटिफिकेशन प्री का आता है, फिर मेंस का आता है। लगभग एक साल में 2 पेपर ही ले पाते हैं। पहले अप्रैल में हो जाता था एग्ज़ाम, अब अप्रैल करते करते सितंबर हो गया प्री का, और अब तो एक साल डिले। 2019 का 20 में प्री, 20 का 21 में प्री, और मेंस और टियर 3 का तो कुछ पता ही नहीं है। रिज़ल्ट तो ऐसे निकालता है जैसे कि टाइम पास चल रहा है।
ऐसा लग रहा है कि बच्चों की टीम बिठा रखी है एसएससी में, जो कि हमारे साथ बहुत ही अन्याय कर रही है। हम डिप्रेस्ड हो चुके हैं उसके रिज़ल्ट से। अब हमें टोटली एक फुल कमिटमेंट चाहिए कि हम 1 साल में क्लियर करेंगे, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इतना हमें पता होता तो हम एसएससी में नहीं आते। आत्मनिर्भर बनने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए। बिना पैसे के कोई भी बिज़नेस कुछ भी स्टार्ट नहीं होता है। और हम ग्रेजुएट है, ठेला लगा के नहीं घूम सकते। अपना इतनी तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइम पास के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ इस में करिए और एसएससी को थोड़ा एक सिस्टमेटिक वे में चलाइए। जिवे कि आप सारे पता है स्पीक ऑफ एसएससी एंड रेलवे अज ट्विटर ते इंडिया नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है। उस तरह सरकार के कानून तो खुल गया, बट मोदी सरकार इन्नी भ्रष्ट कि अजे तक भी उन्होंने कोई अपने हाथ में कोई फैसला नहीं दिता। बट मोदी सरकार तो भ्रष्ट ही भ्रष्ट, मीडिया का बाईकट किया आपां, पर एक चीज़ होर आपां बाईकट करना वा। वो चीज़ बाद जो अपने फेवरेट प्लेयर, फेवरेट सिंगर, फेवरेट एक्टर ये अपने हक में नहीं आए। अपने टीचर साहबान जो अपन पढ़ाते हैं वही अपने हक च आया। इसलिए अज तो बाद इन्हों का हरेक जोड़े भी अकाउंट से इन्हों अनफॉलो करो। विराट कोहली हो गया, जो बड़े बड़े एक्टर वा उन्होंने भी आप अनफॉलो करना वा, ठीक है ना। इन्हों पता लगे कि असी बहुत गलत किया है इन्होंने यूथ नाल, ये अपने स्पोर्ट्स च नहीं आए। प्लीज़ पंजाबी च जिवें कहते हैं सारी चोर कुत्ती रली हुई है, ये मोदी के चेले आ सारे रले हो। प्रॉब्लम यह है कि मैंने एसएससी का फॉर्म भर दिया, सोचा जल्दी से जॉब लेकर के घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, लेकिन नहीं, स्टूडेंट के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये एसएससी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो इनका एग्जाम शेड्यूल फिक्स नहीं होता, अगर शेड्यूल रिलीज भी हो जाती है तो समय से एग्जाम हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेट लतीफे के बाद अगर एग्जाम हो भी जाए तो साहब ने कसम खा लिया कि समय से रिजल्ट देना ही नहीं। एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव और कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन रिजल्ट देने में 3 महीने से अधिक का वक्त लगा देते हैं। क्या एसएससी, क्या रेलवे, क्या सरकार, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका अपना काम तो समय से हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट जाए भाड़ में। हद तो तब हो जाती है जब 8 महीने में भी ये डिस्क्रिप्टिव का कॉपी जांच नहीं कर पाते हैं। इनका कोई भी एग्जाम प्रोसेस बिना बवाल के कंप्लीट ही नहीं होता है। कभी यूएफएम, कभी पेपर लीक, तो कभी कुछ लगा ही लगता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दर्शन का कबूलती रखा है। इन्हें क्या, इन्हें इंटरटेनमेंट चाहिए, मसाला। स्टूडेंट हर एक बार प्रोटेस्ट करे, मार खाए, लाठी खाए अपने अधिकारों के लिए। जॉब नोटिफिकेशन से लेकर के ज्वाइनिंग तक 3 साल से भी अधिक का वक्त लग जाता है। इतने में तो बच्चे फिर से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दें, जिसके कारण से कुछ सेम स्टूडेंट 2017, 2018, 2019 का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। इन्हें तो ना रैंक लिस्ट निकालना है ना वेटिंग लिस्ट, ताकि कुछ सीट बर्बाद होने से बच सके। इनका जो स्टूडेंट के प्रति एटीट्यूड है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ने कई स्टूडेंट के करियर को बर्बाद कर दिया। इन्हें क्या पता स्टूडेंट का दर्द, स्टूडेंट किन मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। गरीबी से तो पहले से ही पस्त थे और बेरोजगारी ने तो इनका और कमर तोड़। इनके लापरवाही की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, रातों में नींद नहीं आती है, सुसाइड का ख्याल मन में आते रहता है। जब भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन स्टूडेंट का सुनने वाला कोई नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सारी समस्याओं का समाधान कर दे, या नोटिफिकेशन में लिख दे कि अगर आपको एसएससी का एग्जाम देना है तो ये सारी परेशानियों को झेलना पड़ेगा। वी नीड टू स्टैंड अप एंड टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम। हाय, मैं हूँ इंद्रजीत महातो, मैं हूँ बेरोजगार। मैं पिछले 2 सालों से एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। मैं 2019 साल में जनवरी महीने में एनटीपीसी की फॉर्म फिलअप करा था, लेकिन 1.5 साल हो गया, अभी तक एनटीपीसी के एडमिट कार्ड की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और एसएससी सीजीएल की मैं 2019 में सीजीएल की पहली बार अप्लाई हुआ था, लेकिन पहली बार सीजीएल नहीं क्लियर हुआ। मेरा होप है कि 2020 साल में जो सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा उसको मैं फिल करूँगा एंड आई विल क्लियर द एसएससी सीजीएल इन टायर 1 2020। लेकिन 2020 साल की सीजीएल की कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और पिछले 2 साल 2017 के अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, 2018 की टायर 3 का रिजल्ट नहीं निकला। इतना स्लो प्रोसेस। एक सरकारी जॉब पाने के लिए हम लोगों जो एस्पिरेंट है उस लोगों का 3-4 साल बर्बाद हो जाता है। बहुत डिप्रेशन, बहुत मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर है। प्लीज़ हम
पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम से एग्ज़ाम लीजिए, रिजल्ट भी टाइम से निकाल दिए। ओके, धन्यवाद। मीडिया सोचता है कि स्टूडेंट कुछ नहीं करते। अब हम यूट्यूब पे जो भी मीडिया का चैनल रखें उससे भी डिसलाइक कीजिए, जिससे मीडिया को भी पता चले कि तुम्हारे बिना भी हम कुछ कर सकते हैं। ये ना हो कि मीडिया को लगे कि स्टूडेंट जो है, जब तक स्टूडेंट का भाव हम लोग नहीं दिखाएंगे वो नहीं कुछ कर सकते हैं, ये भी दिखाया जाए। धन्यवाद फ्रेंड। मैं सचिन कुमार मुरादाबाद यूपी से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों से सरकारी भर्तियों को लेकर सरकार का ये जो रवैया रहा है बहुत ही ख़राब रहा है और ये बदलना चाहिए। इसके लिए देखिए क्या होता है कि एसएससी, रेलवे, इसकी जो तैयारी करते हैं ये कौन होते हैं? बेचारे गरीब मजदूर किसानों के बच्चे होते हैं। अमीरों के करोड़पति अरबपति के बच्चे नहीं हैं। वो करोड़पति अरबपति इनके बच्चे क्या करते हैं? MBBS की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, IIT में पढ़ते हैं। उनका तो एग्ज़ाम करवा रही है सरकार, इनका नहीं करवा रही। क्यों नहीं हो सकता इनका एग्ज़ाम जब उनका हो रहा है तो? और ऊपर से सरकार 400-500 रुपये और लेके बैठी है NTPC एग्ज़ाम में। तो ये सिस्टम बदलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिस्टम, फास्ट ट्रैक होना चाहिए और एब्सोल्युटली एक्यूरेट होना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों ने जो अभियान चलाया है, राकेश यादव सर, मोहित गोयल सर और अभिनय सर, उन्हें मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। जय हिंद, लगे रहें, वी आर विद यू। हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने युवाओं के लिए। सरकार को युवाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे जानते हैं प्रधानमंत्री भी आते हैं मन की बात लेके, लेकिन वो भी जो है मन की बात में युवाओं के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। मन की बात तो करते हैं, वो क्या करते हैं युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। मन की बात में युवाओं के लिए आज तक प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जहाँ तक जितने भी पॉलिटिशियन हैं सभी बोलते हैं कि नहीं, युवाओं भविष्य है हम लोगों के देश का। लेकिन अगर हम लोगों के देश का भविष्य युवाओं है तो युवाओं के लिए आप लाते क्या हैं? मोदी जी बोल रहे हैं चाइनीज़ खिलौने नहीं लेंगे, अब हम लोग अपने देश में खिलौने बनाएंगे। थोड़ा देखिए आपके देश में युवाओं जो है वो खुद खिलौने बन चुके हैं। अब कितने खिलौने ला के देश को क्या बर्बाद करने की। जहाँ तक बात है, देख कोई भी हम लोगों के मीडिया भी इतना है, फालतू का न्यूज़ चलाने के लिए उन लोगों का टाइम होता है। उन लोगों के पास बहुत सारे टाइम है, फालतू का न्यूज़ इधर से उधर से उठा के लाते हैं, चलाते हैं। लेकिन उनको ये हिम्मत नहीं होता है कि अपनी देश की युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए युवाओं की आवाज़ को उठाए और सरकार की नज़र में दे। सरकार की नज़र में युवाओं के लिए बोलने के लिए तो सभी पॉलिटिशियन आते हैं, वादे करके जाते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो हम युवाओं के लिए ये लाएंगे, ये रोजगार देंगे। लेकिन जब वो जीत के जाते हैं तो सारे वादे भूल जाते हैं कि हम युवाओं को क्या वादे करके आए। उसके बाद भी फिर भी कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है जो आपको युवाओं की आवाज़ को उठा के सरकार के सामने रखे। ये फालतू की चीज़ों के लिए मीडिया के पास भी बहुत टाइम है, लेकिन युवाओं को देखने के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए किसी मीडिया के पास टाइम नहीं है, ना किसी सरकार के पास है। हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सभी शिक्षकगणों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हम सभी स्टूडेंट का साथ दिया। और मैं मोदी जी से एक ही अनुरोध करता हूं कि मोदी जी कृपया करके एग्ज़ाम सिस्टम को सुधार दें, नहीं तो हम गरीब का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। बहुत ही मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं, आप इस बात को कृपया गंभीरता से लें और एग्ज़ाम प्रोसेस जो है उसको सुधार दें और NTPC का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दें। 1.5 लाख घरों का, गरीब किसान का बेटा का ज़िंदगी सुधर जाएगा और 1.5 लाख माँ बाप का दुआ जो है सो आपके पास होगा। मैं आपको इसी वाणी के साथ विराम करता हूँ। जो वैकेंसी काफ़ी कम, नगण्य, नहीं के बराबर, और उसमें भी यदि हम सिलेक्शन की बात करें बच्चों को, तो एक छोटी सी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में कोई भी बोर्ड, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, ज्वाइनिंग तक 3 से 4 वर्ष लगा देते हैं। जबकि आप मुश्किल से 1% भी बेरोजगारी को दूर नहीं कर रहे हैं और उसमें भी आप 3-4 वर्ष लगा देते हैं। लोगों की मानसिकता यहाँ पे कमज़ोर हो जाती है। सर, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, उनके करप्शन के कारण हमेशा ऐसा देखा गया है।
फ़िलहाल के दिनों में एसएससी या फिर बीएसएससी, दरोगा, बिहार दरोगा, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जिसके कंडक्ट कराने वाले एग्ज़ाम के जो भी है एजेंसी सही से अपना काम नहीं कर पाते हैं और उसका हर्जाना हमारे युवा वर्ग को उठाना पड़ता है। Hello, myself Vivek. I'm from Uttar Pradesh. So let's talk about UPSSC JEE exam. UPSSC JEE announced UPSSC JEE exam in 2016 and 18. Both the exam not conducted yet. So I'm really frustrated. I have also filled RRB NTPC form. The exam is also not conducted. This is the situation, current situation, and this is reality of youth of India. So I'm really very frustrated. And also joining of 2018 Loco Pilot is a big issue. I think we should all raise our voices for it, and just waiting for exam to be happened. I'm really frustrated. I don't know what to do, so I'm contributing. So thank you. मेरा सिलेक्शन इलाहाबाद बोर्ड से हुआ था लोको पायलट में। पिछले 18 महीने पहले मेरा मेडिकल हुआ था लोको पायलट का, और 1 साल पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का पैनल आया था। पिछले 1 साल से हम नौकरी छोड़ के बैठे हैं कि कब जॉइनिंग आए, लेकिन 1 साल से अभी तक हमारी जॉइनिंग नहीं हुई और हम वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं है कि कब तक इसकी जॉइनिंग आए। हमारे घर वाले इतना परेशान हैं कि हमारा जीना भी मुश्किल हो गया, इतना हो गया कि अब घर वाले भी हमारे ऊपर शक करने लग गए कहीं नौकरी लगी या नहीं लगी, और अब इतना परेशान है कि कुछ जीने की भी इच्छा नहीं होती। क्या करें सर, प्लीज़ सर हेल्प मी। नमस्कार, मैं बेरोजगार आशुतोष चौधरी, भागलपुर बिहार से। दोस्तों, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में अपने अधिकार मांगना हक है मेरा, और इसलिए सभी बेरोजगार भारत के सरकार से रोज़गार मांगने के लिए एक मुहिम छेड़ी हुई है, और सभी का इसमें साथ मिला। कल जैसे कि ट्विटर पे पूरे दुनिया में नंबर 1 पे ट्रेंड किया #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा जारी रहा, इसको जारी रखना है। और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि एसएससी को कल एक ही दिन में एसएससी सीजीएल के रिजल्ट के डेट अनाउंस करने पड़े, एमटीएस के डेट अनाउंस करने पड़े, आपके टायर 3 2018 सीजीएल के डेट अनाउंस करने पड़े। एक ही दिन में ये इफ़ेक्ट पड़ा है। अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, जारी रखनी है इसको। और रेलवे एनटीपीसी के लिए भी हमको जब तक डेट अनाउंस नहीं होता तब तक लड़ते रहना है इसके लिए। क्यों आज कोई भी मीडिया क्यों नहीं सामने में आकर के इस बात को रख रही है, क्योंकि ये देश का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन सभी मीडिया भाग रही है यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के। कोई बात नहीं, ये लड़ाई अंजाम तक जाएगी। और अंत में कहना चाहेंगे कि बहुत हुई है मन की बात, बहुत हो गई मन की बात, अब की होगी रेलवे एंड एनटीपीसी और एसएससी की बात। 2 लाइन और कहेंगे कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक बेरोजगार हूँ। सर मेरे को 2 साल हो गए हैं तैयारी करते करते। सर मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था और एसएससी का फॉर्म भरा हुआ था। एसएससी का तो रिजल्ट इन्होंने अभी घोषित कर दिया है कि कब ये देंगे, क्योंकि हम युवाओं का, हम विद्यार्थियों का इतना दबाव इनके ऊपर आ चुका है, इन्होंने इसलिए रिजल्ट घोषित कर दिया है। लेकिन हम लोगों को अभी हार नहीं माननी है, हम लोगों को अपनी ये मुहिम को जारी रखना है, क्योंकि ये हम लोगों को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि बच्चे अभी आक्रोश में हैं तो ये बता देंगे कि रिजल्ट आ रहा है तो ये शांत हो जाएंगे। हमें शांत नहीं बैठना है। एनटीपीसी का सर 500 रुपये इन्होंने ले लिया,
2 साल होते आ रहे हैं, पता नहीं ये कब पेपर कराएंगे। अगर पेपर हम लोगों का हो भी गया तो सर पता नहीं ये कब ज्वाइनिंग कराएंगे। अगर ज्वाइनिंग का इन्होंने डेट घोषित भी कर दी तो पता नहीं सर ज्वाइनिंग कब कराएंगे। सर हम युवाओं के पास सर 2016 बैठ के सर भर्ती निकाले हुए सर बच्चे हैं जिन्होंने पेपर पास कर दिया है, इनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है। हमारी सरकार से यही मांग है सर, यूपीएससी IAS पेपर कराता है सर, उसका पेपर कभी लीक नहीं होता है और उसका एक टाइम से ही डिसाइड होता है कि कब इसकी वैकेंसी आएगी, कब इसका पेपर होगा, कब इसका इंटरव्यू होगा, कब इसका ज्वाइनिंग होगी। सर हमारी यही मांग है कि जो भी आप आयोग बनाए, UPSSC बनाए, चाहे SSC बनाए, चाहे NTPC बनाए, जो भी आयोग बने उसका एक टाइम डिसाइड हो कि इस टाइम आपके पास वैकेंसी आएगी, इस टाइम हम इसका पेपर कराएंगे और इस टाइम आपका रिजल्ट मिलेगा और इस टाइम आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे। सारा प्रोसेस सर 1 साल में पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए कि बच्चे का सिलेक्शन हुआ है कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर सर हमारी इस मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले चुनाव में इनको भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है सर। हम युवाओं की बात इनको माननी ही पड़ेगी और मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि एक छोटा वीडियो बनाकर सबको शेयर करें जिससे कि सरकार हम युवाओं के बारे में सोचे। नहीं तो सर हम लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये पता नहीं कब वैकेंसी निकालेंगे सर। कोरोना तो इनका एक बहाना है सर। JEE और नीट की परीक्षा ये क्यों करा रहे हैं? अगर कोरोना चल रहा है तो उनसे ज़्यादा बच्चे हम लोग NTPC वाले परेशान हैं। इन्होंने सर इनका चुनाव होता है, चुनाव का रिजल्ट सर 1 से डेढ़ महीने में इनका रिजल्ट आ जाता है। इतनी चुनाव में क्या परिणाम हुए, कौन जीता कौन हारा, और हम लोगों का रिजल्ट आने में ये सर 4 साल लगा देते हैं। ये कहाँ का न्याय है सर, बताइए आप। हमारा भाई सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें और एक छोटा वीडियो बना के वायरल करें। मैं बेरोजगार हूँ, मेरी सिर्फ यही मांग है कि हमें रोजगार चाहिए। कोई भी सरकार हो, हम किसी भी सरकार का पक्ष नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हमारी यही मांग है कि हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। कोई भी नौकरी मिलेगी जो हमारी क्वालिफिकेशन है, जिसके लिए हम लायक है, हमें वो रोजगार चाहिए। बस हमारी सरकार से यही मांग है, हमें मन की बात नहीं सुननी है।